अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त सुहेल शेख। मेरे साथ मौजूद है उमैर कायम खानी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स फनकारियां। आज का प्रोग्राम बहुत खास है। आज हम बहुत ही खास टॉपिक से बात करेंगे उमैर साहब से, जिसमें पहला टॉपिक बाबर आजम और पाकिस्तानी टीम की वतन वापसी, दूसरा शाहिद आफरीदी ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है बाबर आजम के हक में, तीसरा हम बात करेंगे हमारे गैरतमंद बॉलिंग कोच मॉर्नी मॉर्कल के ऊपर जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा कौशल मेंडिस की स्पेशल रिपोर्ट है, उसका जरा खुलासा करेंगे हमारे उमैर भाई। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि मैं एक तस्हीह कर दूं जो कल एक गलत फहमी फैल गई थी। रजिया नाराज हो गई है कि उसके शौहर का इन्होंने गलती से इंतकाल का ऐलान कर दिया था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रजिया का शौहर माशाल्लाह से सेहतयाब है और अपने घर पर है। वो हमारी सबकी दुआएं थी रजिया के शौहर के लिए। रजिया ने कोई दुआ नहीं की अपने शौहर के लिए, उसकी दुआओं से नहीं है, उसकी दुआएं में आज भी शादाब खानी है। खैर, सीधे चलते हैं उमैर भाई के पास और पूछते हैं क्या वजह है कि बाबर आजम वतन वापस आ गए, लेकिन उन्होंने शर्मिंदगी का जरा सा इजहार नहीं है उनके चेहरे के ऊपर। ये तो छोड़िए, उन्होंने कौम तक से एक छोटी सी माजरत तक नहीं की। हालांकि आज से पहले भी हमारी टीमें वर्ल्ड कप से बाहर हुई हैं। जो भी कप्तान हारा है, कम अज कम उसने अपनी कौम से माफी जरूर मांगी। लेकिन ये पहला कप्तान है जिसके अंदर इतना गुरूर भरा हुआ है कि वो माफी मांगने को तैयार ही नहीं है। क्या कहेंगे आप इस पर? यार गरूर तो किस चीज का हो, मैं गरूर तो नहीं समझता इसको, लेकिन सर 80 लाख रुपए महीने की तनख्वाह है, गरूर तो आएगा नहीं। गरूर तो नहीं आना चाहिए। देखो, जो भी हैं, आप हैं तो हमारे कौम की, आप मुलाजिम हैं, नौकर हैं, आप हमारे लिए जाकर खेल रहे हैं, तो आपकी ड्यूटी यही है कि आप अगर उनके लिए कोई, जिस काम के लिए आपको पैसे दिए जाते हैं, सैलरी दी जाती है, आप हमारे एम्प्लॉय हो भाई, आप कौम के, तो आप जाकर नाकाम होकर आए तो कम से कम हमसे माफी तो मांगो ना। लेकिन वो अगर भाई मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन अगर वो खुद को अपना एम्प्लॉय समझ ही ना रहे हो, मालिक समझ रहे हो, तो ये गलत फहमियां पैदा हो गई है ना। ये क्लियर करना चाहिए। ये हम लोगों ने उनको किंग बना दिया, बादशाह समझ रहे हैं अपने आप को, वो समझ रहे हैं बादशाह सलामत हूँ, लेकिन डोंकी किंग है 2 टके का। तो अब उनको ये गलत फहमी अपनी ठीक करनी पड़ेगी। उनको कौम से आकर एयरपोर्ट पर 2 रस्मी जुमले बोलते थे, भाई शर्मिंदा हूँ कौम से कि उनकी उम्मीदों पर पूरा ना उतर सका मैं, और तो कुछ नहीं चाहिए था, मैं हमारा दिल बड़ा हो जाता। दूसरी बात आपने करी कि भाई शाहिद आफरीदी ने बयान दिया इनके हक में कि इन्हें कप्तानी से ना हटाओ, बाबर आजम को कप्तानी से ना हटाओ, जबकि तारीख के बदतरीन कप्तान है। वर्ल्ड कप में आज से पहले पाकिस्तान कभी भी 5 मैच नहीं हारा। मैं आपको बताऊं, शाहिद आफरीदी, ये भी मैंने कहीं रिकॉर्ड शाहिद आफरीदी ने ये बयान दिया, वो मैंने देखा लोग उसको गलत तरीके से पेश कर रहे हैं कि उन्होंने क्या बयान दिया। उन्होंने बयान ये दिया कि देखो, पाकिस्तान के पास वनडे तो अभी पूरे साल में कोई भी नहीं। अभी आपके पास एक करंट टेस्ट सीरीज आ रही है ऑस्ट्रेलिया की, जिसमें आपने अभी कोई चेंजिंग्स करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप आज पूरा उसका देखें, जो मीडिया चल रहा है और जितने तजिया निगार हैं हमारे क्रिकेटर्स हैं, जिनमें ज्यादातर लोग ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान टीम की अगर आप भागदौड़ देखी जाए तो हमेशा ही होता है कि आप जैसे कोई भी वर्ल्ड कप जीतते हैं, आप टीम का कप्तान उठा के चेंज कर देते हैं। जबकि जो वर्ल्ड कप जिस कप्तान ने हमें जितवाया, इमरान खान ने, उन्होंने उससे पहले 2 वर्ल्ड कप में और भी कप्तानी करी थी। 2 वर्ल्ड कप वो हारे थे, तीसरे में तो वो तकरीबन क्रिकेट छोड़ चुके थे, उनको दोबारा लाया गया और वो वर्ल्ड कप जितवा गए। तो उस चीज को देखते हुए सब अपने अपने तजर्बात ये बयान कर रहे हैं कि कैप्टेंसी चेंज कर देना मसले का हल नहीं है। मसले का ये है कि टीम को फिलहाल जो है वो एक अच्छी मैनेजमेंट की जरूरत है और अच्छे मैनेजर की भी जरूरत है, कैप्टन की, जो पूरा मैनेज करे। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है? उसमें अब प्रॉब्लम ये है कि आप आपको एक नया नाम, जैसे बातें चल रही है अपना शान मसूद की, शान मसूद है, रिजवान का नाम चल रहा है, शाहीन आफरीदी का नाम चल रहा है। शाहीन आफरीदी, शान मसूद या रिजवान, अगर आप इनको ले, मेरे हिसाब से शान मसूद हमारा होता, ये एक तो बंदा क्रिकेट खिला नहीं रहे, अब लेकर आओ जो उसको ऊपर से कप्तान बनाकर, तो वो अपनी खलीफागिरी करेगा। टीम अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना, इस टीम को पूरा खत्म कर देना है, अब इसके बाद कोई काम ही नहीं लेना है। मुझे इख्तिलाफ सिर्फ ये है शाहिद आफरीदी से, आपने तो इमरान खान को बहुत पीछे ले गए। सर इमरान खान था, वो लेजेंड था। नहीं, लेजेंड देखिए बनाया गया, जब नहीं सुने, जब उसने पहला वर्ल्ड कप खेला ना, उसके अंदर जब भी कप्तानी की सलाहियत थी। जब उसने दूसरा खेला, उसके अंदर जब भी कप्तानी की सलाहियत थी। और ये उसकी अपनी सलाहियत थी
कि इस वजह से उसको 92 का कप्तान बनाया गया। अगर वो इस सलाहियत- काबिल सुने मेरी मैं बात, आपको अगर वो इस बताऊं- काबिल नहीं होता मैं आपको तो बताऊं ये 96 मैं आपको 96 में बताऊं कौन कप्तान था, मैं आपको फिर 99 में कौन था, फिर 2003 में कौन मैं था, आपको 2007 में कौन था। मैं आपको अगर इस लॉजिक को लेकर चलेंगे सलाहियत तो फिर तो आप बात ही नहीं अगर कर आप सकते इसके ऊपर। अगर आप मुझसे सलाहियत का पूछे ना, तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान में जो बहुत बासलाहियत कप्तान था ना, वो वसीम अकरम है। मैं आपसे यही सुन तो तो समझा लेना, रहा हूं, आप सर, सुने। मेरा पॉइंट आपने भी यही है। 96 के वर्ल्ड कप में आप एक बहुत अच्छी टीम लेकर गए और वसीम अकरम ने कैप्टेंसी करी, वो आपस में वही इख्तिलाफात की वजह से वसीम अकरम ने आखिर में वर्ल्ड कप कंटिन्यू नहीं किया। उन्होंने एक बहाना बना दिया कि वो कोई उनकी इंजरी हो गई है और वो क्वार्टर फाइनल को खुद ही छोड़ के बैठ गए। 99 में फाइनल तक लेकर गए। जब 2003 उन्होंने ऐलान कर दिया था कि मेरा आखिरी वर्ल्ड कप है, तो हमारे वही खिलाफत, हमारी वही मैनेजमेंट वालों ने वकार यूनुस को उठा के कप्तानी दे दी। जबकि मैं ये समझता था कि 2003 में अगर वसीम अकरम अपनी कैप्टेंसी को कंटिन्यू करते तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत गया। और हम आज तक वर्ल्ड कप पता क्यों नहीं जीत सके? ये हम 92 वालों से ही तो बाहर नहीं आ पा रहे। मैं तो शुरू से ये बात कह रहा हूँ, ये जब तक 92 वालों से इस कौम का छुटकारा नहीं हासिल होगा ना, तो हम तब वर्ल्ड तक कप नहीं हमारी जीत- क्रिकेट बर्बाद है। कि मैनेजमेंट देखिए, आपको पता है, आपने मैनेजमेंट की बात की ना, चले इसको तो छोड़ दें सारी बात। मैं इसी की एक मिसाल दूं आपको ना, 2011 का वर्ल्ड कप इंडिया क्यों जीता? जब वो 83 वालों की मैनेजमेंट से बाहर आ गए। जब वो 83 वाले, जब तक वो 83 वाले मौजूद थे ना हर चीज के ऊपर, वो कभी भी ये नहीं चाहते थे कि हमारे अलावा किसी और का नाम हो। और आज आप देख लें, ये 92 का वर्ल्ड कप वाले जब तक मौजूद है ना, वो किसी भी सूरत में मौजूद हो, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई और बड़ा कप्तान आ जाए या और कोई ऐसी टीम बन जाए कि वो बड़े उनके नाम चले फिर। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे साथ हैं। अब उसके लिए मैं बाबर आजम की कप्तानी से इख्तिलाफ करता हूँ कि वो कैप्टन अच्छा नहीं है, मैं मानता हूँ शुरू से। ठीक है, मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि वो एक बहुत अच्छा कप्तान है और उसको कप्तान बना दिया जाए, लेकिन भाई पाकिस्तान में अब जिसको भी आप कप्तान बनाए ना, जिसको भी बनाए, उसको एक वर्ल्ड कप के लिए नहीं बनाए, उसको एक वर्ल्ड कप के लिए। देखिए, अगर ये रीत आप बोल रहे हो कि आफरीदी खुद भी हटे थे, आप ये रीत बोल रहे हो सरफराज को एक वर्ल्ड कप में कप्तान बनाया, मिसबा को एक वर्ल्ड कप में कप्तान बनाया, इंजमाम उल हक को एक वर्ल्ड कप में कप्तान बनाया, वकार यूनुस को एक वर्ल्ड कप में कप्तान बनाया, तो एक एक वर्ल्ड कप की ये रीत खत्म हो। अगर उसकी कैप्टेंसी आपको समझ में नहीं आ रही तो वर्ल्ड कप का वेट ना करो। मैं भी यही चाहता हूँ वर्ल्ड कप का, वर्ल्ड कप का वेट कोई जरूरत नहीं है। फिर वो मतलब ये याद हो, हमने जब प्रोग्राम शुरू किए थे यहाँ पे, तो आप ही थे ना, ये 4 साल की इन्वेस्टमेंट है। तो भाई मैं तो कहता हूँ तो देखो सारी जो है ना रोल करना बोला जब सीखे। किसी भी देखिए इन्वेस्टमेंट को जो है ना वो रोल करना सीखे। एक ही खराब कंपनी के अंदर पैसे लगा लगा के अपने पैसे बर्बाद ना करे। अगर जब देख लिया इस कंपनी में दम नहीं है तो भाई कंपनी बदलो। देखो अभी तो अपने शेयर्स कहीं और लगाओ। अभी तो सारी मसला ये चले हुए कारतूसों में नहीं लगाओ। सारा मसला है कि अभी असल में तो आपके पास T20 है, जो T20 आपने खेलना है और आगे भी T20 का वर्ल्ड कप है, तो उस पर मजीद बहस होनी है। दूसरी खबर मेरे पास ये थी कि श्रीलंकन कैप्टन जो है मेंडस, उन्होंने माजरत कर ली है कोई खोली से, और जो राणा टुंगा है उन्होंने भी आज बयान दिया जेशा के मुतालिक कि उन्होंने जो है वो श्रीलंकन बोर्ड को और क्रिकेट टीम को बहुत नुकसान पहुंचाया। तो भाई आप लोग कोहली को अब्बू समझते हो गया और कुछ आपके मसले होंगे कि सर सब डॉलर का चक्कर है, जो आईसीसी और कोई चक्कर नहीं है। उस पर बात ये की जा रही है कि आज उन्होंने जो अपने बयान के ऊपर आज उन्होंने पूरा एक वो दिया है कि मैंने ये किस उसमें बोला था, मैं तैयार नहीं था और मुझसे एकदम सवाल किया गया। यही तो कह रहा हूँ कि सारा पैसों का प्रेशर। अब देखिए बात सारी है श्रीलंका का जो बोर्ड है ना, आपको पता है श्रीलंकन क्रिकेट टीम पे आईसीसी ने पाबंदी लगा, तो उसका मैं आपको यही बता रहा हूँ, बात तो नहीं है उसका पैसा कहाँ से आएगा? सुन तो लेना, मैं उसका यही बता रहा हूँ। जैसे अफगानिस्तान पल रहा है, ये श्रीलंका पलेगा। उस बात को जोड़ा इस तरह जा रहा है कि उसने जो कोहली को लेकर एक कहका लगाया था और उसने बोला था कि मैं क्यों मुबारकबाद दूं भाई उसको 49 सेंचुरी करने पे, उस बात पर वो हंसा। तो उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि आईसीसी, कोहली ने मतलब इशारों में बात बताई जा रही है कि तू उनको ये बात बुरी लगी। हालांकि मैं नहीं समझता कि मतलब कोहली खुद भी पर्सनली ऐसा कोई बंदा होगा। कोहली को मैं समझता हूँ कि वो बाकी क्रिकेटर से बहुत अच्छा क्रिकेटर है और वो इस किस्म की नहीं करता, लेकिन उसके जो फैंस हैं और उन्होंने जो बैंड बजाई है सोशल मीडिया के ऊपर और उन्होंने जो उसकी आत्मा रोली है, तो उसको भी बैक नहीं करना चाहिए था, अपने स्टैंड लेता, वो खड़ा रहता। लेकिन उन्होंने भाई अपना माए बाप जानते हो इंडिया को और कोहली को, उन्होंने आगे हाथ टेक दिए और बोला क्या कहते हैं कि मैं सर ये रीत रही है। बीसीसीआई इस वक्त सबसे मजबूत बोर्ड है, आईसीसी चलाने वाला बोर्ड बीसीसीआई है, सारी बातें ये। अब श्रीलंका के प्लेयर जो है वो भी अपने लिए कुछ रास्ता तो ढूंढेंगे ना भाई, रोटी तो सबको खानी है।
घर तो सबको चलाने हैं। रोटी आप तो खाएं। आगे नजर आ रही है ना सर, लीग्स आती है, सर, आईपीएल आता है सर, सर, अब सबको अपने अपने सर, चांस चाहिए, रोटी खाएं, सब लेकिन दिखावा इज्जत की करें। खाएं। इसी तरह इज्जत की अगर खाएं इसी ना। तरह मैं एक बात निकालूं, इज्जत की आपने रोटी अफगानिस्तान के प्लेयर है रहमानुल्लाह गुरबाज, उनका अपना वतन भूख से मर रहा है, वो इंडिया में दिवाली के दिन दिवाली लोगों को पर। पैसे बांट रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई तेरे पास इतना पैसा तो आप- अफगानिस्तान भेज दे, तू पैसा अफगानिस्तान भेज, उनकी मदद और करना, यहाँ पर जो अपने तुम्हारे गरीब बेचारे, खिलाड़ियों की मदद यहाँ पे करना, जो बेचारे तुम्हारे इतने गरीब कचरा चुन अफगानी रहे रहे ना, बेचारे या रोटियां लगा उनकी रहे हैं, उनकी मदद मदद करो। करना, उनको आप देना वहाँ पर पैसे। जाकर हीरो बंदी दिखा रहे हो, ये सब मैंने सिर्फ आपको इसलिए बोला। वही पब्लिक नहीं, स्टैंड public- इंडिया, भाई सर माई बाप है इंडिया, भाई ये बात आप देखिए, मान इंडिया लें। इंडिया देखिए मसला क्या है कि इंडिया के अच्छा, पास और उसको बनाते कैसे, फिल्मों की तरह, फिल्मों की अच्छा, तरह, फिल्मों की तरह हाँ, फिल्मों की रात के अंधेरे में निकला, हाँ, वो किसी ने चुपके से उसकी बना ली, रात के 3 बजे उसका बाप चुपके से उसकी वीडियो बनाएगा। ड्रामेबाजियां कर रहे हैं ना, ड्रामेबाजियां। भाई देखें इंडिया, अबे भाई तुम्हारी इंडियन फिल्म नहीं चल रही जो तुम हर चीज में उसको घुसेड़ देते हो, टाइगर में शाहरुख खान को। किरदार दे देते उसको, मैं तो बोल रहा था। मदद को निकले, शहंशाह है वो गुरबाज, शहंशाह है, रातों को मदद करने निकलता है। अबे अपने- जाके अपने माँ बाप की खिदमत कर, जाहिल के बच्चे, अपने माँ तो बाप वतन की, के अपने गरीबों की मुल्क खिदमत की, अपने अवाम की, जो अवाम उसके पीछे बावली दीवानी हो रही है टीम के पीछे, उनकी मदद तो कर लो पहले भाई। कितनी गुर्बत है तुम्हारे मुल्क में, तुम्हारे जो यहाँ पर अफगान भाई रहते हैं उनके पास कितनी गुर्बत है। वहां पे इंडिया में तुम दिवाली के खाने बांटते फिर रहे हो, शर्म आनी चाहिए यार। नौटंकीबाजी मत करो भाई, अपना माए बाप इंडिया को मत बनाओ। मैं तो बोलता हूँ, तुमने भाई बोला आप रोटियां तो बोलते, लगी, मैं तो बोलता हूँ लानत है इन सब के ऊपर, सारे ड्रामेबाजों के तो देखो ऊपर, बनती इनको है। सिर्फ लिख के देने वालों पर भी लानत, और उसको फिर इम्प्लीमेंट करने वाले गुरबाज पे भी लानत। और आप ये देखें कि उनको जो ये समझ रहे हैं कि 3 बजे वो अचानक से कोई वीडियो बना रहा है चुपकर, उनके ऊपर भी लानत, कि जो ये हकीकत मान रहे हैं। यही तो कहा कि हर चीज पे लानत। ओए इंडिया कमाल है यार, कमाल है भाई वालों, आप लोगों के अबे ऊपर। भाई छोड़ दो, ये छोड़ दो, बहुत पुरानी ट्रिक्स है, बहुत पुरानी हो गई। दुनिया चांद पे पहुंच गई, तुम चंद्रयान पे पहुंच गए हो, चंद्रयान 4 लेके, अब 5वां चंद्रयान लेके अफगानिस्तान भी किसी दिन पहुंचो। मर्दानगी दिखाओ थोड़ी इंडिया वालों, बहुत भरम देते हो ना, तो जाओ अफगानिस्तान में, जाओ तालिबान के साथ बैठ के खाना खाओ, इंशाल्लाह तुम्हें ऐसा खाना खिलाएंगे याद करोगे। खैर, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करना चाहूंगा मॉर्नी मॉर्कल के ऊपर। मॉर्नी मॉर्कल ने थोड़ी सी गैरत दिखाई, असूलन नहीं देखे, मैं भाई लात भले पड़ती, लेकिन लात तो बाबर आजम को भी पढ़नी है। अगर शर्म और गैरत हो ना तो वो भी थोड़ी सी गैरत का है। खुदा की कसम, मैं बॉब वुलमर के लिए अभी भी मुझे बड़ा अफसोस होता है, वो गैरतमंद कोच था भाई। ये तो आप समझ रहे हो लात पड़नी है। खैर छोड़े उसको, लेकिन मैं मॉर्नी मॉर्कल का बता दूं, उन्होंने जो इस्तीफा दे दिया है, अच्छा उन्होंने इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन अब जो बॉलिंग कोच अपॉइंट किया जा रहा है ना, पाकिस्तान की अच्छी खबर है। बाकी उमर गुल पाकिस्तान के लिए एक अच्छा साइन है। इसी बिल्कुल तरह अच्छा। मैं ये भी कहूंगा हमें बाहर के कोचेस को फारिग करें भाई, यहीं के जो इस गेंडे को भी बाहर करो यार, काहे के लिए रखा हुआ है? मिकी आता है, हाँ, क्यों रखा हुआ है इसको? ये पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने के लिए, $42 लाख तनख्वाह देने के लिए, पूरी दुनिया घुमाने के लिए, अयाशी करने के लिए, आईपीएल और इधर लीग्स में दूसरी टीमों की कोचिंग करने के लिए उसको इसलिए रखा। पाकिस्तान तो तफरीह के लिए आते थे, वैसे तो डॉलर में मुझे नहीं ज्यादा पता, $42 लाख, लेकिन फिर भी ज्यादा है भाई। मैं बोल रहा हूँ इतने पूरा तकरीबन मैं आपको वो दिला दूं, 1 लाख बंदा दिला दूं। 1 लाख मतलब मैं तो बोल रहा हूँ भाई, मुझे दे दो 15,000 रुपए तनख्वाह, मैं सिखा देता हूँ इनको जो मिकी आर्टर सिखा रहे हैं, उसमें कौन सी साइंस है, उसमें कौन सी साइंस है। और मुझे भी ये एशिया दे दो, मैं भी पूरी दुनिया घूमूं फिरूं ऐश करूं, तनख्वाह 15,000 दे देना, कोई मसला नहीं, मैं भी सिखा दूंगा कान में जाकर। मैं यही तो कह रहा हूँ, तुम भी कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ अपने आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।